नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीएनडी समाचार में। मैं हूं आपके साथ सचिन श्रीवास्तव। डबरा में नवग्रह मंदिर बन रहा है। इस मंदिर की भव्यता आप देख सकते हैं किस तरह का ये मंदिर है। डबरा के इतिहास में पहली बार है, ना केवल डबरा के इतिहास में बल्कि पूरे मध्य प्रदेश और कहे कि देश के इतिहास में भी पहली बार है कि इतना बड़ा भव्य नवग्रह मंदिर बन रहा है। क्या कुछ इस खास विशेषता है इस मंदिर की, इसके साथ ही और भी क्या कुछ है इस मंदिर में, वो जानेंगे। हमारे साथ डॉक्टर श्रीमन मिश्रा जी हैं, जो कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री जी के बड़े भैया हैं। प्यार से इन्हें लोग बड़े दादा कहते हैं, डबरा के लोग। सर, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले डीएनडी समाचार में आपका। इस मंदिर की क्या कुछ विशेषता रहने वाली है? ये अपने देश में ही नहीं, एशिया में पहले नंबर का मंदिर हुआ। अपने देश में नवग्रह के छोटे छोटे कई जगह पर मंदिर हैं जो 6x6, 8x8 की चौतरे बनी है। गुवाहाटी में एक मंदिर बना है, इसकी तुलना में वो 10% भी नहीं है, जिसे अपन सबसे बड़ा मंदिर कहा जा सकता है। वो भी नवग्रह मंदिर है और ये नवग्रह पीठ है। नवग्रह पीठ और मंदिर का फर्क मैं आपको बता दूं कि नवग्रह मंदिर में सिर्फ ग्रह होते हैं। इसमें ग्रह के आदिदेव, ग्रह के गण, ग्रह की पत्नी, माने पूरा का पूरा एक ग्रह का परिवार और मैं उसकी देवता के साथ में नक्षत्र और नक्षत्र वाटिका भी सब बनी हुई है। ये अपने आप में शायद देश का एकमात्र मंदिर होगा आज की तारीख में। भविष्य किसी ने देखा नहीं है। तो सुना आपने कि ना केवल मध्य प्रदेश की बात की जाए बल्कि पूरे देश और एशिया, यहाँ तक कि विश्व की भी बात की जाए तो अपने आप में एक अनूठा मंदिर डबरा को मिलने जा रहा है। इसके साथ ही यहाँ पर पीठ और मंदिर को लेकर भी विशेषता बताई गई है। और ये कब तक तैयार होगा, ये क्या कहेंगे इस विषय पर लेकर? मैं मार्च 1923 में मैं चालू कर दूंगा इसको। यानी कि कुछ ही दिनों का इंतजार है डबरा वासियों के लिए, उसके बाद ये पीठ तैयार हो जाएगी। हाँ, मंदिर लगभग जो है 75% बन चुका है और 25% में एक साल में पूरा कर लूँगा। वहीं देखा जाए इस मंदिर की भव्यता देखते ही बन रही है। इसमें नवग्रह के मंदिर आपने जैसा पूरा बताया, नक्षत्र भी हैं, मैं परिवार के साथ विराजमान होंगे। तो इसकी भव्यता का एक तरह से आपको आइडिया कैसे आया कि इतना भव्य मंदिर नवग्रह का बनाया जाए? मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि मुझे कोई देवी प्रेरणा हुई। ये नक्शा भी मैंने बनाया है, लगभग डिजाइन ही मैंने बनाया है। इसका बनता चला गया, बढ़ता चला गया। यानी कि अंदर से कुछ आपको भाव आया एक कि इस तरह से किया जाए, उसके बाद एक छोटी सी शुरुआत हुई और ये इतना भव्य होता गया। भव्य होता गया। अरे सिर्फ नवग्रह के लिए बनाया तो प्रेरणा ये आई कि पूरा इसको पीठ बना दिया जाए, जिससे कि अलग अलग जगह नहीं देखना पड़े। तो वो जैसे मान लो एक ये बीच में ग्रह है, नीचे उसकी पत्नी है, ऊपर उनके आदिदेव हैं, इसमें गढ़ नीचे आ जाएंगे। तो पूरा एक सेक्शन एक ग्रह के लिए है, 9 सेक्शन है और इसमें 9 ग्रह के लिए पूरा सेक्शन है। बीच में सेंटर वाला है, आपको मैं उसकी भव्यता दिखाता हूँ कि जो सूर्य मंदिर बन रहा है वो भी अपने आप में अनूठा सूर्य मंदिर होगा, जिसकी सुंदरता भी देखते बनेगी। वहीं देखा जाए डबरा में एक जैसा कि लक्ष्मी नारायण मंदिर है, ये भी एक भोपाल में है और भी कुछ जगह हो सकता है, लेकिन भव्यता के बारे में बात की जाए तो इस तरह से भव्यता इस मंदिर की भी नहीं है और दूसरे मंदिरों की। तो ये मंदिर और इस पीठ में क्या कुछ, हालांकि अंतर तो दोनों में है, नवग्रह मंदिर है और ये वो पीठ है, तो उसमें और इसको लेकर क्या कहेंगे आप दोनों के विषय में? लक्ष्मी नारायण मंदिर में भी एक विशेषता है कि अपने यहाँ पे हिंदू संस्कृति में ये कहा जाता है कि मरने के बाद आदमी को बैतरणी पार करना पड़ती है और इसीलिए अपन गौदान करते हैं कि वो हमको उसमें से पार कर दें। हमने लक्ष्मी नारायण मंदिर को नाव के आकार में बनाया है। अगर आप इसमें बैठ के भजन करेंगे तो बैतरणी पार कर जाएंगे। इसलिए आपने देखा नाव के आकार की बनी है, दोनों साइड में एक में हनुमान जी, एक में देवस्थान बैठे हुए हैं और वो उसको आप अगर भजन करेंगे तो आप उसको पार कर जाएंगे।
बिल्कुल बैकुंठ का धाम है और बैकुंठ जाने का धाम, और वो एक तरह से कहें बिल्कुल हम सभी दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। इस तरह से नक्काशी की गई है, ऐसा लग रहा है कि मान के चलिए कि ये आज के युग की ना तो होते हुए पुरातत्विक युग की है, क्योंकि पहले की ऐसे शैली में देख सकते हैं। बारीकी से अगर देखें तो इस तरह से कलाकृतियाँ, हाथी भी नीचे हैं और तरह तरह की कलाकृतियाँ आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये कलाकृतियों जैसे कि खजुराहो मंदिर है, ग्वालियर के किले में भी सास बहू का मंदिर है, और भी ऐसी जगह है कि जहाँ ये कलाकृति पाई जाती है। ये पूरा रथ है, ये देखिए उसके पहिए हैं, आगे ही पहिए लगे हुए हैं, और इसमें अंदर जो है सूर्य भगवान का बैठने के लिए, और इस पर घोड़े खड़े होंगे सूर्य के रथ के सामने, सूर्य भगवान बैठेंगे बीच में। तो आप ये देख सकते हैं कितना बड़ा जी सात तो 7 का अंक शुभ माना जाता है, और सूर्य के रथ में 7 घोड़े ही लगते हैं, उसके हिसाब से 7 घोड़े। अच्छा, गुवाहाटी की आप मंदिर है, नवग्रह मंदिर है, जैसा कि आपने बताया कि वो 10% भी इसके बराबर नहीं है, तो वहाँ पर क्या अलग है अब जो अपने आप में खास है वहाँ के साथ? नहीं, कोई खास नहीं है मेरे ख्याल से। इसका 50% बड़ा मंदिर है, और अगर अपन हिंदू धर्म के हिसाब से देखेंगे तो एक ग्रह पर दूसरे ग्रह की रेखा नहीं पड़नी चाहिए, जबकि उस मंदिर में ऐसा नहीं है। एक गोल मंदिर है, उसमें एक एक आले में एक एक ग्रह बिठा दिया है। आप इसको देखिएगा, ग्रह नीचे बिठा गया है, नीचे ग्रह और बीच में सूर्य है। अब ये सब फ्रंट में है, और किसी पर भी एक ग्रह की दूसरे ग्रह पर निगाह नहीं पड़ रही है। हम किताबों में देखते हैं बीच में सूर्य है, उसके आसपास जो ग्रह चक्कर लगाते हैं, उसी तरह का ये यहाँ पर पड़ रही है। बिल्कुल पूरा का पूरा उसी तरह का है। ये जैसे एक ग्रह पर दूसरे निगाह नहीं पड़े, तो सामने एक ग्रह, पीछे वाले ग्रह के लिए बीच में हटा ला गया, वो दूसरा ग्रह है, इसके बीच में हटा ला गया, उधर निगाह नहीं पड़ रही है। तो इसको इस हिसाब से बनाया गया है कि एक ग्रह पर दूसरे ग्रह की निगाह न पड़े। यानी कि कभी कभी ये भी होता है, 1-2 ग्रह जब सामने आ जाते तो ग्रहण भी लग जाता है। वो एक अलग विषय हो गया, पर ग्रहों के बारे में ये बताया गया है कि एक ग्रह पर दूसरे ग्रह की निगाह नहीं पड़नी चाहिए, और उसका केंद्र बिंदु सूर्य को रखा गया है। वहीं अगर मार्बल की बात की जाए तो मार्बल कहाँ से स्पेशल तौर पर मंगाया है? टोटल मकराना से आ रहा है। और वहीं आसपास जो बन रहा है तो वो क्या बन रहा है? वो ये यहाँ पर जो लोग अनुष्ठान करने के लिए आएंगे, साधना करने के लिए आएंगे, कहाँ जाएंगे वो? तो ये उनके रहने के लिए, रुकने के लिए, कोई 4 दिन का, कोई 5 दिन का, कोई 10 दिन का है, कहाँ जाएगा? तो उनके लिए, यहाँ कर्मचारियों के लिए भी है, तो उस हिसाब से बनाया गया है। यानी कि मान के चलें जैसा कि हम वृंदावन जाते हैं, मथुरा जाते हैं तो अनुष्ठान करते हैं, कहीं धर्मशाला में रुकते हैं, कहीं कहीं जगह रुकते हैं, तो अब यहाँ पर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप आएंगे तो यहाँ पर रुक सकते हैं और भी सभी सुविधा मिलेंगी। हाँ, हम प्रयास ये करेंगे कि यदि व्यक्ति चाहेगा तो हम उसको खाने वगैरह की व्यवस्था भी कर सकते हैं। तो भाई इतनी सारी बातें हो गई, इतना सारा वो हो गया, तो डबरा के लोगों, ना केवल डबरा के लोगों को बल्कि और सभी लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं इस विषय पर? मैं सिर्फ जो हर जगह कहता हूँ वही कहूँगा कि मेरा सिर्फ एक ही संदेश है, हम सिर्फ हिंदू हैं, हिंदू रहें, और हिंदू बनने के लिए हम सबको प्रेरणा देने के लिए हम इसको बना रहे हैं। हमारा कोई इसके पीछे उद्देश्य नहीं है, हम अपनी संस्कृति को जाने, पहचाने और उस पर चलें। तो बिल्कुल डबरा का नवग्रह मंदिर तो हमने आपको दिखा दिया, अभी भले ही तैयार नहीं हुआ हो लेकिन तैयार होगा उसके बाद और भव्यता के साथ हम आपको दिखाएंगे। जैसा कि डॉक्टर श्रीमान मिश्रा जी ने बोला है कि हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान जो हमारी जान है, शान है, पहचान है, वो यथावत बनी रहे, आने वाली पीढ़ी भी वो जाने कि वाकई में कि हमारा धर्म है वो कितना महान है, कितना विशाल है। तो उस उद्देश्य को लेकर इस मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। अब जैसे ही ये मंदिर का पूरा निर्माण होगा तो हम इस पर भी एक और कहानी बताएंगे, और इसके साथ ही अभी आपको कैसी लगे ये नवग्रह मंदिर ये बताना ना भूलिए। नमस्कार।